वेलकम टू मासिव विजन। मान लो निफ्टी 50 एक ही दिन में गिरा 1600 पॉइंट। एक दिन 1600 पॉइंट न्यूज चैनल पे चिल्लाना शुरू हो गया, मार्केट क्रैश मार्केट क्रैश। इन्वेस्टर पैनिक में है, लोग अपने डिमांड अकाउंट खोल के रोने लगे। लेकिन मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या सच में सभी 50 कंपनी उसी दिन गिरी थी? नहीं, कुछ कंपनी उसी दिन भी ग्रीन थी, कुछ कंपनी 3-4% नीचे गई और सिर्फ 4-5 कंपनी ने मिलके पूरा निफ्टी को नीचे ले गए थे। ये कैसे होता है? कौन सी कंपनी इतनी पावरफुल होती है कि वो अकेले निफ्टी का डायरेक्शन डिसाइड कर सकती है, और कौन सी कंपनी सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस करती है निफ्टी 50 में, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं पड़ता? आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से। चाहे आपने आज पहली बार निफ्टी सुना हो, आप इस वीडियो के एंड तक कंप्लीट पिक्चर समझ जाओगे। पहले एक सवाल, निफ्टी 50 है क्या? सोचो, ऐसे इंडिया में 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट पे, लेकिन आप हमेशा ये 5000 कंपनी को ट्रैक नहीं कर सकते। तो एक शॉर्टकट चाहिए, एक ऐसे नंबर की जो बता सके कि आज ओवरऑल मार्केट कैसे चल रहा है। वही नंबर है निफ्टी 50। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक कंबाइंड स्कोर है। जब यह नंबर बढ़ता है मतलब ओवरऑल बड़ी कंपनी अच्छी चल रही है, जब गिरता है मतलब इन टॉप कंपनीज का कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज का एक कंबाइंड फेल स्कोर। इस इंडेक्स को मैनेज करता है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एनएसई ने इसे नवंबर 1995 में लॉन्च किया था और लॉन्च के वक्त इसका वैल्यू रखा गया था सिर्फ 1000। आज ये 24,000 के आसपास है, मतलब 1995 से अब तक इंडिया की टॉप कंपनीज की कंबाइंड वैल्यू रफली 24 गुना हो गई है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, ये 50 कंपनीज सब इक्वल नहीं है, कोई पावरफुल है कोई वीक। और वही हमारा असली टॉपिक है, कैसे डिसाइड होता है कौन कितना पावरफुल है? पावर डिसाइड करता है एक कॉन्सेप्ट, मार्केट कैप। मार्केट कैप इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। मान लो एक कंपनी XYZ LTD के टोटल 10 करोड़ शेयर हैं और आज एक शेयर की प्राइस है 500 रुपये, तो कंपनी का मार्केट कैप है 10 करोड़ इंटू 500। अब मान लो दूसरी कंपनी ABC LTD के 100 करोड़ शेयर है, एक शेयर की प्राइस 200 रुपये, तो उसका मार्केट कैप 100 करोड़ इंटू 200, 20,000 करोड़। ABC ज़्यादा पावरफुल है, चाहे इसका शेयर प्राइस कम हो, टोटल मार्केट कैप ज़्यादा है। लेकिन NSE पूरा मार्केट कैप यूज नहीं करता, वो यूज करता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। क्योंकि हर कंपनी के शेयर पब्लिक के पास नहीं होते, कुछ शेयर प्रोमोटर के पास होते हैं, यानी फाउंडर, गवर्नमेंट, बड़े शेयर होल्डर्स जो रेगुलरली बाय सेल नहीं करते, वो शेयर लॉक्ड है प्रैक्टिकली। फ्री फ्लोट मीनिंग होता है सिर्फ वो शेयर जो एक्चुअली मार्केट में फ्रीली ट्रेडेड हो सकता है, प्रोमोटर वाले नहीं। मान लो दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी। कंपनी ए का टोटल शेयर है 100 करोड़, शेयर प्राइस 200 रुपये, टोटल मार्केट कैप 20,000 करोड़, प्रोमोटर होल्डिंग 30%, फ्री फ्लोट 70%, फ्री फ्लोट मार्केट कैप 14,000 करोड़। कंपनी बी का टोटल शेयर 100 करोड़ है, शेयर प्राइस 200 रुपये है, टोटल मार्केट कैप 20,000 करोड़, प्रोमोटर होल्डिंग 70%, फ्री फ्लोट 30%, फ्री फ्लोट मार्केट कैप 6,000 करोड़। बोथ कंपनी की वैल्यू सेम है, फिर भी कंपनी ए का निफ्टी में ज्यादा वेटेज होगा क्योंकि उसके ज्यादा शेयर पब्लिक ट्रेड हो सकते हैं। अब बात करते हैं असली नंबर की। 2026 के हिसाब से निफ्टी 50 में कुछ टॉप कंपनीज का वेटेज रफली ऐसे दिखता है। देखो, सिर्फ टॉप 5 कंपनीज का कॉम्बाइंड वेटेज है 35 to 40%, मतलब निफ्टी का एक तिहाई से ज्यादा मूवमेंट सिर्फ 5 कंपनी डिसाइड करती हैं। इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली? मान लो एक रिलायंस का शेयर 5% गिरा, तो निफ्टी पे उसका असर होगा रफली 5% इंटू 10% वेटेज, 0.5% निफ्टी ड्रॉप। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी जो सिर्फ 0.5% वेटेज रखती है, वो 10% भी गिरे, तो निफ्टी पे असर होगा सिर्फ 0.05%, वेयरली स्क्रीन पे दिखेगा। निफ्टी का डायरेक्शन टॉप 8 to 10 हेवी वेट कंपनी डिसाइड करती है, बाकी कंपनीज पैसेंजर है, ड्राइवर नहीं। इसलिए जब भी कोई कहता है निफ्टी बहुत गिरा आज, पहले काम है ये देखना है कि रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, TCS, इन्हें क्या हुआ है, यही सच्ची स्टोरी बताएंगे। अब समझो कि ये नंबर एक्चुअली बनता कैसे है। ये थोड़ा मैथ है बट प्रॉमिस करता हूँ बिल्कुल सिंपल है। NSE ने नवंबर 3, 1995 को एक बेस डेट फिक्स की।
उस दिन का निफ्टी वैल्यू सेट किया गया 1000 और उसी दिन की टॉप 50 कंपनीज का कॉम्बाइंड फ्री फ्लोट मार्केट कैप बना हमारा बेस मार्केट कैप। अब आज का निफ्टी कैलकुलेट होता है ऐसे, निफ्टी वैल्यू टुडे फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैप इनटू 1000। मान लो 1995 में एक चाय की दुकान की वैल्यू थी 1 लाख, आज वही दुकान 24 लाख की हो गई, तो चाय इंडेक्स होगा 24 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 1000, आंसर आएगा 24,000। बिल्कुल इसी तरह निफ्टी 24,000 का मतलब है कि 1995 के कंपैरिजन में इंडिया की टॉप 50 कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैप 24 गुना हो गई है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर एक कंपनी रिप्लेस होती है निफ्टी में तो क्या बेस मार्केट कैप चेंज हो जाता है? हाँ, जब भी कोई कंपनी बढ़ जाती है एनएससी एक एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करता है ताकि निफ्टी का नंबर एक झटके से चेंज ना हो। टेक्निकल टर्म है इंडेक्स एडजस्टमेंट या डिविजन एडजस्टमेंट, ये कंटिन्यूटी बनाए रखता है। निफ्टी सिर्फ मार्केट परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। अब बात करते हैं उस सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी 50 कंपनी निफ्टी में रहेगी। एनएससी के पास एक बॉडी है इंडेक्स पॉलिसी कमेटी। यह कमेटी हर 6 महीने में एक बार रिव्यू करती है निफ्टी की कॉम्पोजिशन। रिव्यू के लिए 3 महीने क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया 1 लिस्टिंग एज, कंपनी एनएससी पे लिस्टेड होनी चाहिए और नया आईपीओ के लिए एक कंडीशन है, कंपनी को 3 महीने पहले से लिस्टेड होना चाहिए एलिजिबल होने के लिए। अब नई कंपनी सीधे निफ्टी में नहीं आती, उस टाइम लगता है। क्राइटेरिया 2 लिक्विडिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। एनएससी देखता है कि क्या कंपनी के शेयर आसानी से 10 करोड़ के ट्रेड के लिए बाय सेल हो सकता है बिना प्राइस ज्यादा मूव किए। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी का स्टॉक इतना लिक्विड होना चाहिए कि बड़े इन्वेस्टर भी बिना दिक्कत के बाय सेल कर सके। क्राइटेरिया 3 फ्री फ्लोट मार्केट कैप रैंक, कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप एनएससी के टॉप 800 स्टॉक में होना चाहिए और मिनिमम फ्री फ्लोट परसेंटेज भी होनी चाहिए, कम से कम 10% शेयर पब्लिक के पास होने चाहिए। अगर कोई एग्जिस्टिंग निफ्टी कंपनी ने क्राइटेरिया को कंसिस्टेंटली पूरा करना बंद कर दे, उसकी जगह एक नई कैंडिडेट ले लेती है। मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन ये स्टोरी काफी हद तक इंडिया की काफी रियल कंपनीज पे अप्लाई होती है। मीट डिगीकॉर्प, एक इंडिया टेक कंपनी। 2010 में डिगीकॉर्प एक मिड साइज आईटी कंपनी थी, एनएससी पे लिस्टेड थी, लेकिन निफ्टी 50 में जगह नहीं मिलती थी। अभी तक मार्केट कैप था सिर्फ 8,000 करोड़, निफ्टी में जगह नहीं थी। फिर 2015 में इंडिया में डिजिटल बूम आया, डिजीकॉर्प के ऑर्डर आने लगे, प्रॉफिट बढ़ने लगा, शेयर प्राइस बढ़ने लगा, 150 से 600 हो गया, मार्केट कैप 8,000 से 40,000 करोड़ हो गया। 2016 की हाफ ईयरली रिव्यू में एनएससी कमेटी ने नोटिस किया डिजीकॉर्प क्राइटेरिया पूरी कर रही है निफ्टी में एंट्री। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब किसी कंपनी की निफ्टी में एंट्री होती है तो काफी सारे इंडेक्स फंड ऑटोमेटिकली उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं, क्योंकि उनका काम है कि निफ्टी को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना। इसी डिमांड से शेयर प्राइस थोड़ा और बढ़ सकता है। अब डिजीकॉर्प निफ्टी में है, इसका वेटेज है 1.5%। 2 साल गुजर जाता है, 2020 में कोविड आया, आईटी कंपनी बूम में डिजीकॉर्प का मार्केट कैप उड़ा 40,000 करोड़ टू 1,80,000 करोड़, वेटेज बढ़ा 1.5 से 4% हो गया। अब ये एक हेवी वेट है निफ्टी में। लेकिन 2023 में आईटी स्लो डाउन आया, ग्लोबल रिसेशन की चिंता, डिजीकॉर्प के क्लाइंट ने प्रोजेक्ट रोक दिया, प्रॉफिट गाइडेंस कट हुआ, शेयर 40% गिरा, मार्केट के वापस 1,10,000 करोड़ पे आ गया। कंपनी अभी भी निफ्टी में है क्योंकि साइज अभी भी बड़ी है, लेकिन वेटेज गिरी 4% टू 2.2% हो गई, उसकी पावर कम हो गई। निफ्टी 50 में वेटेज फिक्स नहीं होता, हर दिन शेयर प्राइस के साथ चेंज होता रहता है। हर 6 महीने में लिस्ट का भी रिव्यू होता है। अब जब भी न्यूज पे आए निफ्टी आज 500 पॉइंट गिरा, आप सीधे जाके देखना रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस का क्या हुआ है, वही सच्ची स्टोरी बता देंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, मासिव विजन को सब्सक्राइब।